नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 जो अक्टूबर 2026 में होने वाली है। उसमें एमपी जीके की जो महत्वपूर्ण क्लास चल रही थी वो हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें आज हमारा टॉपिक चेंज है। पहले की 3 क्लास में हमने पढ़ा था प्रमुख दुर्ग, और आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख मेले से संबंधित प्रश्न रहेगा। पूरे जो श्रृंखला है वो 1999 प्रश्नों की है। तो बिना देर के चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सीधी, रीवा, शहडोल या फिर सतना? तो चंडी देवी का जो मेला है वो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कितने दिनों तक चलता है? हमारे अंदर जो है मेला बोलते हैं, लेकिन इनके उर्स बोला जाता है। जो बाबा शहाबुद्दीन औलिया का जो है वो उर्स कितने दिनों तक चलता है वो बताना है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या फिर 10 दिन? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 दिनों तक उर्स चलता है। अगला प्रश्न, गधों का मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन के अलावा और कहाँ लगता है? गधों का मेला जो है वो लगता है, एक तो लगता है उज्जैन में, और दूसरा जो लगता है वो कहाँ लगता है आपको बताना है। ओरछा, चित्रकूट, खजुराहो या फिर पंचमढ़ी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्रकूट। अगला प्रश्न, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चंदेरी, मुंगावली, भांडेर या फिर पिछोर? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बनेगा हमारा चंदेरी। अगला प्रश्न, सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर लगता है? नर्मदा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, बेतवा नदी के तट पर या फिर चंबल नदी के तट पर? तो जो हमारा है सिंहस्थ जो कुंभ मेला है वो लगता है शिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर, होशंगाबाद, पिपरिया या फिर इटारसी? तो जो कान्हा बाबा का मेला है वो लगता है सोडलपुर में। अगला प्रश्न, कालूजी महाराज का मेला पश्चिम निमाड़ में कितने दिनों तक चलता है? 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन या फिर 10 दिन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 महीने तक जो है कालूजी महाराज का मेला पश्चिम निमाड़ में चलता है। अगला प्रश्न, बरमान का मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है यह आपको बताना है। दीपावली के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर, होली के या फिर शिवरात्रि के अवसर पर? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे माह पूछ ले तो संभवतः यह जनवरी माह के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न, पीर बुधान का मेला किस जिले में लगता है? शिवपुरी, गुना, ग्वालियर या फिर दतिया? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवपुरी। अगला प्रश्न, नागाजी का मेला किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। अगला प्रश्न, दामोनी उर्स किसकी मजार पर आयोजित किया जाता है? मस्तान शाह वली, पीर बुधान, बाबा शहाबुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा दामोनी जो उर्स है वो मस्तान शाह वली की मजार पर लगता है। अगला प्रश्न, रामलीला का मेला ग्वालियर जिले की किस तहसील में लगता है? रामलीला का जो मेला है वो कहाँ लगता है? ग्वालियर जिले में। उसकी तहसील पूछ ले तो डबरा, बेतरवार, भांडेर या फिर मुरार? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भांडेर। अगला प्रश्न, महामृत्युंजय का मेला रीवा में कब आयोजित होता है? शिवरात्रि और बसंत पंचमी, होली और दिवाली, नवरात्रि या फिर मकर संक्रांति? तो जैसे महामृत्युंजय किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। तो वो किसके अवसर पर लगता है? शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसर पर। सिद्धेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? शिवपुरी, झाबुआ, बड़वानी या फिर खंडवा? करेक्ट आंसर होगा हमारा शिवपुरी। अगला प्रश्न, आलमी तबलीगी इज्तिमा कहाँ आयोजित होता है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर उज्जैन? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल। अगला प्रश्न, गोटमार का मेला किस नदी के तट पर लगता है? कन्हान, झाम नदी, पेंच या फिर वर्धा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झाम नदी के तट पर। अगला प्रश्न, जल विहार का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना या फिर दमोह? जल विहार का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा छतरपुर। अगला प्रश्न, बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है?
पन्ना, रीवा, सतना या फिर सीधी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पन्ना। अगला प्रश्न, मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन या फिर 30 दिन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मठ घोघरा का जो मेला है वो 15 दिनों तक चलता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कितने महीने में लगता है? या फिर किस महीने में लगता है? ये आपको होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फरवरी में। रहस्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ाकोटा, खुरई, देवरी या फिर बीना। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गढ़ाकोटा। अगला प्रश्न, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? शाजापुर, देवास, राजगढ़ या फिर सीहोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शाजापुर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न आज का, सिंगाजी का मेला किस क्षेत्र का प्रमुख मेला है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निमाड़। अगला प्रश्न, तेजाजी का मेला गुना के किस स्थान पर लगता है? राघवगढ़, भामावड़, चाचौड़ा या फिर आरोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का बी यानी कि भामावड़। अगला प्रश्न हमारा, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया या फिर डिंडोरी। बाणगंगा का जो मेला है वो लगता है शहडोल में। अगला प्रश्न, धर्मराजेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? मंदसौर, रतलाम, नीमच या फिर आगरमालवा। तो धर्मराजेश्वर का जो मेला है वो लगता है मंदसौर जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न, मेघनाद मेला मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रावण का जो भाई था मेघनाद, वो मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील, गोंड, बेगा या फिर कोरकू। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंड जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न, उन्नाव का मेला किस जिले से संबंधित है? दतिया, भिंड, मुरैना या फिर शिवपुरी। उन्नाव का जो मेला है वो संबंधित है दतिया से। अगला प्रश्न, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर या फिर भिंड। सनकुआ का जो मेला है वो लगता है दतिया में। अगला प्रश्न हमारा, या फिर यूँ कहें कि आज का अंतिम प्रश्न, मानधाता का मेला कहाँ आयोजित होता है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी या फिर दार। मानधाता का जो मेला है वो लगता है खंडवा के अंतर्गत। तो आज के ये थे हमारे 30 प्रश्न जो थे आज के हमारे प्रमुख मेले से रिलेटेड थे। मेले की हमारी जो है श्रृंखला जो चल रही है वो क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे 1999 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित। तो ये क्लासेस कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सारे दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।